हेलो दोस्तों, ये क्लास में आज फिर से आपका स्वागत है। इसमें देखिए, मैं आज आपको कक्षा 12 की एक्सरसाइज 3.2 के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे हमारे पास थर्ड सवाल दे रखा है। प्लीज मेरी वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास सवाल दे रखा है, निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। तो हम इसके जब गुणा करेंगे तो देखिए गुणा किस टाइप से हम करते हैं। यहाँ पे हम पहले सवाल के सोल्यूशन के लिए चलते हैं। तो देखिए, इसमें रो की कॉलम के साथ में गुणा होती है। कहने का मतलब बेड़े पदों की खड़े पदों में गुणा करना है। पहले स्टेप से दोनों में, फिर पहले और दूसरे वाले स्टेप से इन दोनों स्टेपों में गुणा करना है। तो यहाँ हम चलते हैं इसके सोल्यूशन के लिए। तो जब हम सोल्यूशन के लिए चलेंगे, ए से ए की गुणा हम करेंगे तो ए स्क्वायर होता है। यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह आता है। फिर बी से बी की गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर होगा। फिर ए से बी के साथ करेंगे माइनस का ए बी। फिर बी से ए के साथ करेंगे तो प्लस का ए बी। फिर माइनस वाले से करते हैं इस वाले स्टेप, तो माइनस से ए के साथ गुणा होगा तो माइनस का ए बी होगा। फिर ए से बी के साथ तो प्लस ए बी। फिर यहाँ देखिए माइनस और माइनस भी प्लस हो जाता है। बी से बी की गुणा बी स्क्वायर हो जाएगी। फिर ए से ए की गुणा प्लस का ए स्क्वायर, ये इसकी गुणा हो गई। अब देखिए, इसमें हमारे स्टेप ये भी खत्म होता है, ये वाला भी खत्म होता है। हमारे पास बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा। इधर जीरो बचा, यहाँ पर भी जीरो बचा। तो इसको देखो क्रम से भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन निकल के आता है। फिर हम सेकंड सवाल पे चलते हैं। तो सेकंड सवाल का सोल्यूशन हम करेंगे। तो सेकंड सवाल के सोल्यूशन के लिए देखिए, इसमें आप सोचते होंगे कि हमें इसमें किस टाइप से गुणा करना पड़ेगी। तो देखिए, एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ आपको। पहले स्टेप से सब में गुणा करना है, फिर दूसरे से सभी स्टेपों में, फिर तीन से सभी स्टेपों में गुणा करना है। तो एक से करते हैं, यहाँ पे हमने लिखा 2 3 4। एक से जितने में करेंगे उतना ही आएगा। फिर 2 दूनी 4, फिर 2 3 6, फिर 2 4 8। फिर 3 से करेंगे 3 दूनी 6, फिर 3 3 9 और 3 4 12। ये हमारे पास इसका गुणा निकल के आता। फिर हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट सवाल दे रखा है, यानी थर्ड वाला, इसमें भी हमको इसकी गुणा करना है। तो इसकी हमें गुणा किस टाइप से करेंगे, देखिए इसके सोल्यूशन के लिए चलेंगे हम। इसका सोल्यूशन हमारे पास देखिए, एक से एक की गुणा करेंगे, एक ही का एक होता है। फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4 माइनस का होगा। फिर 1 दूनी 2, फिर 2 3 6 माइनस का। फिर 1 3 3 और फिर 2 इकन 2। फिर इस वाली लाइन से करेंगे 2 इकन 2, 3 दूनी 6, फिर 2 दूनी 4, फिर 3 3 9 प्लस का, फिर 2 3 6, फिर 3 इकन 3। ये हमारे पास इसकी गुणा हो गई। अब यहाँ पे देखिए, जो स्टेप जुड़ रहा है जोड़ेंगे, जो बढ़ रहे हैं घटाएंगे। तो 4 में से 1 कम हो रहा हमारे पास, माइनस का 3 बचा। या 6 में से 2 कम हो रहा, माइनस का 4 बचा। या कम हो रहा तो 1 बचा। 6 2 8 होता है हमारे पास। फिर ये जुड़ गया, 9 7 13 होता है। फिर ये 6 3 9। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन निकल के आता है। फिर हम अगले सवाल पे चलते हैं। हमारे पास अगला सवाल दे रखा है, फोर्थ सवाल आता है हमारे पास। तो इसका सोल्यूशन करते हैं। फोर्थ सवाल के सोल्यूशन के लिए देखिए, इसमें भी हमको रो की कॉलम के साथ में गुणा करना है। तो देखिए, यहाँ करते हैं 2 इकन 2। फिर 3 से करेंगे, 3 से 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। फिर 4 से 5 3 में गुणा करेंगे तो 4 3 12। ये गुणा है। फिर इसी टाइप से अगले स्टेप में करेंगे 2 3 6 माइनस का हुआ। फिर 3 से 2 में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, फिर 4 0 का 0, फिर 2 पंजे 10, फिर 3 चौक 12, फिर 4 पंजे 20। पहली लाइन की गुणा हो गई। अब सेकंड लाइन से चलते हैं। सेकंड लाइन में भी इसी टाइप से गुणा करना है। तो 3 इकन 3, फिर 4 0 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा। फिर 5 3 15, फिर 3 3 9 माइनस का, 4 दूनी 8, फिर 5 से 0 में करेंगे तो 0 आएगा। फिर 3 पंजे 15 और 4 चौक 16, फिर 5 पंजे 25। ये गुणा निकल गया। फिर हम थर्ड वाली लाइन से करेंगे, 4 इकन 4, 5 0 का 0, फिर 6 3 18, फिर 4 3 12, फिर 5 दूनी 10, फिर 6 से 0 गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। फिर 4 पंजे 20, फिर 5 चौक 20,
प्लस 6 पंजे 30, ये हमारे पास इसकी गुणा होती है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास पहला स्टेप जुड़ रहा है, तो 12 और 2 14 होता है, 14 हो गया। यहाँ पे ये स्टेप कम हो रहा है यानी खत्म ये, तो 0 बचा। यहाँ पे जोड़ते हैं तो 20 और 10 30, 30 12 होते हैं 42, ये हो गया हमारे पास 42। फिर हम अगला स्टेप देखो जोड़ते हैं, अगला स्टेप हमारे 15 और 3 18 हुआ। फिर यहाँ पे कम हो रहा है तो माइनस का 1 बचा। यहाँ पे देखो जोड़ते हैं तो 6 5 11, 11 और 5 हमारे पास हो गया 16, 16 का 6, हासिल लगा 1 2 3 4 और 1 हासिल का 5, 56 हो गया। फिर यहाँ देखें ये जुड़ता है तो 18 और 4 22 होता है। फिर यहाँ पे देखें ये घट रहा है तो माइनस का 2 बचा। यहाँ पे ये जुड़ रहा है तो 20 20 40 और 30 70 होता है। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन निकल के आता है। फिर हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये हमारे पास अगला सवाल दे रखा है 5वां है, इसमें भी हमको इसकी गुणा करना है। तो देखिए यहाँ करते हैं हम गुणा, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो 2 से 1 में गुणा करेंगे तो 2 ही का 2 होगा। फिर 1 से -1 में करेंगे तो माइनस का 1 होगा। फिर 2 से 0 में करेंगे तो 0। फिर 1 से 2 में करेंगे तो 1 दूनी 2। फिर 2 से 1 में करेंगे 2 इकन 2, फिर 1 इकन 1। पहली लाइन से गुणा हो गई। फिर दूसरी लाइन से करेंगे हम 3 इकन 3, फिर 2 इकन 2 माइनस का, फिर 3 0 का 0, फिर 2 दूनी 4, फिर 3 इकन 3 और फिर 2 इकन 2। फिर थर्ड वाली लाइन से करेंगे, दूसरी जो होगी मल्टीप्लाई, तो 1 इकन 1 माइनस का। फिर 1 से इसमें करेंगे ये भी माइनस का 1 होगा। 1 से करेंगे तो 0 होगा। 1 दूनी 2। फिर -1 से इसके साथ करेंगे माइनस का 1, 1 इकन 1 प्लस का 1 होगा। फिर हम इसको देखो जोड़ते हैं, जो जुड़ेगा जोड़ेंगे, जो घटेगा उसे घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास घट रहा है, यहाँ पे 1 बचा हमारे पास, ये जुड़ गया 2, फिर ये हमारे पास 3 हो गया। फिर यहाँ घट गया 1 बचा, यहाँ 4, यहाँ हो गया 3 2 5। इसमें भी ये भी माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे तो माइनस के 2, ये भी हमारे पास 2 और ये हमारे पास 0 बचा, क्योंकि 1 में से 1 गया 0 बचेगा। ये इसका सोल्यूशन निकल के आता है। फिर हम अगले सवाल के सोल्यूशन के लिए चलते हैं। तो इसका सोल्यूशन करते हैं। देखें इसमें भी हमको इसी टाइप से मल्टीप्लाई करना है। 3 दूनी 6, फिर 1 से 1 में करेंगे तो माइनस का 1, फिर 3 तिया 9, फिर 3 से करेंगे 3 तिया 9 माइनस का, फिर 1 से 0 में करेंगे तो 0 आएगा। फिर 3 इकन 3 प्लस का 3। फिर हम सेकंड लाइन से करते हैं, माइनस से 2 में करेंगे तो -2, 1 दूनी 2। फिर 0 से करेंगे तो 0 आएगा। फिर 2 तिया 6, फिर -1 से इसमें करते हैं तो माइनस माइनस प्लस 3 इकन 3, ये भी 0 हुआ। फिर 2 इकन 2, ये हमारे पास इसकी गुणा में होती है। फिर इसका देखें आगे सोल्यूशन करते हैं। तो देखिए हमारे पास 9 6 प्लस के हैं, ये जुड़ गए 15, 15 में से 1 कम हो गया, हमारे पास 14 बचा। फिर हमारे पास यहाँ पे देखें 9 में से 3 कम हो गया, हमारे पास ये माइनस का 6 बचा। यहाँ पर भी कम हुआ, ये हमारे पास 4 बचा प्लस का, ये 3 2 5 हो गए। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन निकल के आता है। बहुत ही शॉर्ट सिंपल तरीकों से मैंने इसको बताया। तो हम चलते हैं चौथे सवाल पे। हमारे पास दे रखा है यदि ये बराबर, हमारे पास ये आगे दे रखा है, बी का आगे दे रखा है, फिर सी का आगे दे रखा है, तो a प्लस बी तथा b माइनस सी परिकलित कीजिए। साथ ही सत्यापित कीजिए कि a प्लस बी माइनस सी ब्रैकेट में इक्वल टू a प्लस बी ब्रैकेट माइनस सी। इसको प्रूव करके भी दिखाना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं a प्लस बी के लिए, चलते हैं यहाँ सोल्यूशन के लिए। तो हमने यहाँ लिख लिया a प्लस बी, ये लिख लिया। a प्लस बी में क्या करेंगे, देखिए a और b वाला जो आव्यूह है उसको उनको जोड़ देना है। हमारे पास a प्लस बी आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, देखो आप डायरेक्ट भी यहाँ से इसको जोड़ के यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो हम जोड़ते हैं यहाँ से a और b वाले को, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 और 1 होता है 4। फिर हमारे पास आता है दूसरा स्टेप 2 और ये माइनस का 1 तो घट गया, तो हमारे पास क्या बचा 1। फिर ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 2 है, तो हमारे पास वो घटेगा तो माइनस का यहाँ पे 1 बचेगा। फिर अगले स्टेप पे आते हैं, जैसे 5 है, यहाँ पे 4 है, तो 5 4 9 हो गया हमारे पास। फिर 0 में 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास 2 होगा, फिर 2 में 5 जुड़ेगा 7 होगा। फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, 1 और 2 हमारे पास 3 हो गया,
और ये माइनस का 1 है, ये 0 है तो माइनस का ही 1 रहेगा। फिर ये 1 है, ये 3, ये हो गया 4। ये हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू निकल के आती है। ये हमारे पास सोल्यूशन आता है इसका। फिर हमारा दूसरा है b माइनस सी। हम निकालते हैं यहाँ पे b माइनस सी के लिए। तो b माइनस सी का मतलब है b वाले में से c वाला स्टेप जो है वो घट रहा है। तो b वाला ये हमारे पास है और c वाला ये स्टेप है। तो इसमें से हमको इसको घटाना है। तो घटाने के लिए देखिए क्या करते हैं, 3 में से 4 कम होगा तो हमारे पास माइनस का 1 बचेगा। और फिर हम आगे स्टेप पे आते हैं। हमारे पास दे रखा है माइनस का 1 है और ये हमारे पास ये भी माइनस का 1 है। तो हमारे पास ये हो गया माइनस के 2। फिर हमारे पास ये 2 है, ये माइनस का 2 होगा, ये हो गया 0। फिर हम अगले स्टेप पे चलते हैं। ये 0 है और यहाँ पे 4 है तो 4 में से 0 कम होगा तो हमारे पास 4 ही बचेगा। और यहाँ 2 है, 2 में से माइनस का 3 घटेगा तो माइनस का 1 बचेगा। 5 में से 2 कम होगा तो हमारे पास 3 बचेगा। फिर यहाँ आ जाए अगली लाइन पे हम। तो यहाँ पे देखें 2 में से 1 कम हो रहा है हमारे पास तो 1 बचा। फिर 0 में से माइनस का 2 कम होगा, ये वाला माइनस और ये माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा तो हमारे पास 2 बचेगा प्लस का। फिर अगले स्टेप पे 3 में से 3 के हमारे पास 0 निकल के आएगा। ये हमारे पास इसकी वैल्यू निकल के आती है b माइनस सी। फिर हमसे कह रहा है इसको यानी कि साथ ही सत्यापित कीजिए कि a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी। ये हमको प्रूव करना है। तो देखिए प्रूव करने के लिए हम यहाँ सबसे पहले लिखते हैं a प्लस बी और माइनस सी ब्रैकेट में इक्वल टू, फिर a प्लस बी दे रखा है, फिर माइनस का सी है। तो देखिए हम इसमें लिखते हैं हमारे पास a का जो हमारे पास आर्ग्यू दे रखा है वो ये वाला दे रखा है। तो यहाँ लिखते हैं हम 1 है, 2 है और माइनस का 3 है। फिर 5 है, 0 है, 2 है, फिर 1 माइनस 1 और 1 ये दे रखा है। फिर देखिए हमारे पास प्लस का चिन्ह लगा हुआ है b माइनस सी। हम b माइनस सी का आर्ग्यू निकाल चुके हैं। ये हमारे पास दे रखा है माइनस का 1 है, माइनस का 2 है, 0 है, यहाँ 4 है, फिर माइनस का 1 है, 3 है, फिर 1 है, 2 है और 0 है। ये लिख लिया हमने। फिर आगे आते हैं इक्वल टू हमारे पास a प्लस बी हम निकाल चुके हैं। ये हमारे पास है 4 है, 1 है, माइनस का 1 है, 9 2 7 3 माइनस का 1 4 ये लिख लिया हमने। फिर हमारे पास यानी कि माइनस सी लिखा हुआ है तो माइनस, फिर सी का भी उठा लेते हैं। ये दे रखा है हमारे पास 4 है, 1 है, 2 है, 0 है और 3 है, 2 है और ये 1 है, माइनस का 2 है और ये 3 दे रखा है। ये दे रखा है हमारे पास। अब देखिए इसका सोल्यूशन करेंगे हम। इसके सोल्यूशन के लिए देखिए मैं आपको बताता हूं। इसका सोल्यूशन हम करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं इधर। तो इधर देखिए ये वाला स्टेप हमारे पास जुड़ रहा है, प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। ये वाला स्टेप माइनस से घट रहा है तो उसे घटाना है हमको। तो यहाँ देखें ये 1 है हमारे पास प्लस का है और ये भी हमारे पास यहाँ प्लस लगा हुआ है, लेकिन प्लस माइनस माइनस होता है तो 1 में से 1 कम हो रहा है तो हमारे पास क्या बचा, 0 बचा। फिर दूसरे स्टेप पे आ जाए 2 है और यहाँ पे माइनस का 2 है तो 2 में से 2 कम हुआ, ये भी हमारे पास 0 बचा। फिर अगले स्टेप पे आ जाए हमारे पास माइनस का 3 है और ये 0 है तो माइनस का ही 3 आएगा, माइनस का 3। फिर अगला स्टेप है हमारे पास ये 5 है, ये 4 है तो ये 9 हो गया। और फिर हमारे पास ये 0 दे रखा है, ये माइनस का 1 है तो माइनस का 1 होगा। फिर हमारे पास ये 2 दे रखा है, ये 3 है तो ये 5 हो गया। फिर अगला स्टेप है माइनस, ये 1 दे रखा है और ये भी हमारे पास 1 है तो 1 और 1 2 हो जाएंगे। फिर ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 2 है तो प्लस का 1 बचेगा। ये 1 दे रखा है, 0 ऐड होगा तो 1 ही होगा। ये इसका सोल्यूशन निकल के आया इक्वल टू में देखिए हमारे पास क्या है, ये वाला स्टेप जो है वो घट रहा है हमारे पास। इधर का स्टेप जो है हमारे पास घट रहा है तो घटाएंगे। देखो 4 में से 4 गया तो हमारे पास 0 बचा, ये बचा। फिर हमारे पास 1 में से 1 घटा, ये भी 0 बचा। फिर अगला स्टेप है ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 2 तो ये माइनस के 3 हो जाएंगे हमारे पास, माइनस के 3, ये माइनस के 3 हो गए। फिर अगला स्टेप है हमारे पास 9 और 0 घट रहा तो 9 ही हुआ। फिर हमारे पास 2 है और 3 में से 2 कम हुआ तो माइनस का 1 बचा। और यहाँ 7 है, 7 में से 2 कम हुआ 5 बचा। फिर नीचे आ जाए 3 में से 1 कम हो रहा है तो 2 बचा
और 1 ये माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस का हो गया तो प्लस का 1 बचा। फिर यहाँ 4 में से 3 कम हो रहा है 1 बचा। तो देखें ये दोनों साइड जो है वो हमारी सेम टू सेम निकल के आती है, एक जैसी निकल के आई है। देखो ये वाली साइड, ये वाली साइड, यही हमारे पास इसका ये प्रूव्ड होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं प्रूव्ड, यानी कि ये हमारा सिद्ध हुआ।